से माता जी बता रही थी कि प्रभुपाद ने अंग्रेज़ों को भी प्रचार किया। तो एक्चुअली में प्रभुपाद जब लंदन गए पहली बार, तो वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स प्रभुपाद के पीछे पड़ गए और उन्होंने प्रभुपाद को बोला कि आप यहाँ क्या करने आए हो, हमारे पास सब कुछ है, आप लोग कंगले हो, आप लोग यहाँ क्या करने आए हो इंडियंस। तो प्रभुपाद ने बोला उन रिपोर्टर्स को, प्रभुपाद ने बोला देखो, आप लोगों ने सैकड़ों साल हम पे राज किया और खूब लूटा खसोटा आप लोगों ने, लेकिन जो सबसे बेशकीमती चीज़ है वो आप छोड़ आए थे, वो देने आया हूँ आपको। और फिर प्रभुपाद ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सुनाया। फिर प्रभुपाद ने बोला ये चीज़ जो है ये मृदंग हटा दो यहाँ से, ये जो धन है, जो बेशकीमती धन है, ये आप छोड़ आए थे और मैं इतनी दूर 7 समुंदर पार करके आ गया आपको ये देने के लिए। जो बात मैं आप सारे भक्तों को बोलना चाहता हूँ, फिरोजपुर के जो भक्त हैं, पहली बात यह है कि आप सारे भक्तों ने जो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ भक्त यहाँ पर मौजूद नहीं भी हैं, सेवा में लगे हुए हैं, चलो आप सारे भक्तों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आप सारे भक्तों ने मतलब जिसे कहते हैं ना, जी जान लगा दी प्रभुपाद भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव मनाने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़ के आप सारे भक्तों ने मिलके मतलब ये करके दिखा दिया आपने। इतने अच्छे से प्रोग्राम ये सारा संपन्न हुआ कि मैं अभी तक बहुत हैरान हूँ और बहुत प्रभावित हूँ मैं। और ये बात मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ जाके उन भक्तों को बताऊँगा आप लोगों के बारे में कि आप में कितनी श्रद्धा है, कितनी मेहनत से आप लोग प्रभुपाद की सेवा में लगे हुए हो। लेकिन प्रभुपाद की असली सेवा आप लोगों को पता है कि क्या है? प्रभुपाद की असली सेवा है, प्रभुपाद क्या कुछ कहना चाहते हो आप? प्रभुपाद की असली सेवा है प्रभुपाद की शरण लेना। अगर आप पूरी दुनिया उखाड़ के ले आओ, पूरी दुनिया हिला दो आप प्रभुपाद के लिए, लेकिन अगर प्रभुपाद की शरण नहीं ली, बेकार है वो, बेकार है वो। अगर प्रभुपाद को श्रद्धांजलि देना चाहते हो, अगर प्रभुपाद को खुश करना चाहते हो, अगर प्रभुपाद की जय बोलने का आप सही अर्थ में पालन करना चाहते हो, तो प्रभुपाद की शरण ले लो। और प्रभुपाद की शरण लेने का मतलब है प्रभुपाद के शिष्यों की शरण लेना, प्रभुपाद के शिष्यों को गुरु के रूप में धारण करना। अगर नहीं कर रहे, बेकार है। अगर आप नए हो, अभी जुड़े हो, चलो ठीक है, टाइम ले लो, लेकिन जिनको पता चल चुका है, जिनको महत्व का पता है, और जो आप सब लोग यहाँ बैठे हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है, इसलिए यहाँ बैठे हो, क्योंकि ये एक आम सभा नहीं है, ये कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव नहीं है जहाँ पे कोई भी आ जाएगा। यहाँ पर वही आएगा जिसको प्रभुपाद के बारे में पता है, जिसको गुरु के बारे में पता है, जिसको। और अगर आप लोगों ने अगर शरण नहीं ली, तो समझो आप लोग प्रभुपाद को चलो क्या धोखा दोगे, खुद को ही धोखा दे रहे हो, खुद ही को धोखा दे रहे हो। इतने
अफसोस की बात होती है कि कई बार लोग, मैं मूछें उतारूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, मैं गले में माला डाल के चलूंगा तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? कौन सी गोली चला देंगे तुम्हारे ऊपर यार। मैंने देखा है लोगों को, लोग बड़े बड़े काम कर देते हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं करते। लोग मांस खाना छोड़ देंगे, चाय पीना नहीं छोड़ेंगे। लोग व्यभिचार छोड़ देंगे, टीवी देखना नहीं छोड़ेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे और गुरु के शरण नहीं लेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे। अरे हमारे शास्त्रों में बोल दिया, यही काले दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, कि जो दीक्षा के समय जो शिष्य है वो आत्मसमर्पण कर देता है गुरु को। सही काले, उसी समय, आगे पीछे नहीं, उसी समय तुरंत। सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, कृष्ण उसको अपने जैसे ही बना लेते हैं, एकदम प्योर शुद्ध। ऐसे अवसर को हम लोग हाथ से जाने दें, या हम सोचें कि बहुत टाइम है, अभी तो हमारे पास बहुत समय है, देख लेंगे, कर लेंगे। क्या ठेका है तुम्हारा क्या यमराज के साथ में? ठेका करके आए हो क्या कि हम नहीं मरने वाले अभी? किसके पास ठेका? आप हाथ खड़ा करके दिखा दो। ठेका आपके पास नहीं है। दुख क्लेशों से सुबह से शाम तक आप दिन चार होते रहते हो, फिर भी गुरु की शरण नहीं लेंगे। पता नहीं क्या घमंड अभिमान अपने मन में पाल के रखते हैं। कैसा मतलब, एक बार एक जादूगर आया अकबर के दरबार में, और उसने बड़े जादू के करतब दिखाए, और उसने चुनौती दी कि कोई माई का लाल है, कोई माई का लाल है जो मेरे से अच्छा जादू करके दिखाए। अब सारे लोग चुप हो गए तो अकबर की बेइज्जती हो गई कि अकबर के पास उसके मुकाबले का कोई आदमी नहीं। तो बीरबल ने कहा, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ आंखें बंद करके जो तुम आंखें खोल के नहीं कर पाओगे। और आपको पता है बीरबल ने क्या किया? आंखें बंद करके अपने ऊपर मिर्चें डाल ली उसने। और बीरबल ने बोला कि आंखें खोल करके दिखा दो, ये कठिन काम आप लोग कर रहे हो। खुली आंखों में मिर्चें झोंक रहे हो आप लोग। और हमारे वैष्णव आचार्य बोल रहे, जानिया सुनिया विष खाई नो, जान बूझ के विष खा रहे हो, जान बूझ के, देख के विष खा रहे हो। पता है कौन है? मुझे बता दो। उसको नहीं पता कि गुरु की शरण लेने से भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, भगवान के धाम जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कौन है आप में से नहीं पता? फिर भी मैं पिछले 4 दिन से हर एक भक्त को जिससे मिल रहा हूं, आप सारे उत्साहित बहुत हो। उत्साह में कमी नहीं है, उत्साह में कमी नहीं है, मैं मान लेता हूं। मेरे में अगर इतना उत्साह है, आप में इतना उत्साह है, मान लेता हूं, मान लेता हूं। लेकिन धोखेबाज हो आप सारे। आप में से किसी ने आकर, किसी ने भी, कोई माई का लाल आके मुझे बोल दे, किसी ने आके मुझे झूठे मुंह ये बोल दिया हो, या किसी को बोल दिया हो कि मुझे तो अभी गुरु की शरण दिलाओ, मैं मरा जा रहा हूँ उसके बिना, कोई है तो दिखा दो, कोई है तो दिखा दो। मुझे नहीं पता चल रहा कि आप क्या साबित करना चाहते हो गुरु की शरण ना लेके, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के पास गए, उनको बोला प्लीज मुझे गुरु बना लो। उन्होंने बोला जाओ यार यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कोई शिष्य बनाता।
नरोत्तम दास ठाकुर सुबह सुबह वहाँ जाके छुप जाते थे जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी शौच के लिए जाते थे और अपने हाथ से साफ करते थे उनके मल मूत्र को। लोकनाथ गोस्वामी ने बोला कौन साफ कर रहा है रोज। एक दिन पहले जाके पहुंच गए तो उन्होंने देखा ये जो नरोत्तम दास है वो जाके वहाँ पर छुपा रहता है और वो साफ करता है, तो उसको दीक्षा दी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए अपने गुरु के पास, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, मुझे दीक्षा दो। उन्होंने बोला मैं नहीं देता भैया, मुझे तो महाप्रभु ने मना कर रखा है, नहीं मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। तो जान छुड़ाने के लिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला ठीक है, मैं महाप्रभु से अगली बार मिलूंगा, बात करूंगा तो पूछ लूंगा। इसका मतलब है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज महाप्रभु से बात किया करते थे। आप लोग समझने की कोशिश करो, वो बात किया करते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। ये जो यहाँ पे ये फोटो में बैठे हुए, बात करते थे वो भगवान से। कुछ दिन के बाद भक्ति सिद्धांत गए उनके पास, बिमला प्रसाद उनके पास गए और उनसे पूछा कि आपकी बात हो गई महाप्रभु से? हुई थी, तुम्हारे बारे में नहीं पूछा, चलो मैं दोबारा आ जाऊंगा। दोबारा गए कुछ दिनों के बाद, आपकी बात हुई महाप्रभु से? हुई थी, उन्होंने मना कर दिया। बोला कोई जरूरत नहीं है तो अपना भजन कर भैया, कोई जरूरत नहीं है किसी को दीक्षा देने की। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला अगर आप ही मुझे त्याग दोगे तो फिर इस शरीर को धारण करने का क्या फायदा है, अभी नदी में डूब के जान दे दूंगा। वो भाग के जा रहे थे नदी के पास डूबने के लिए और पीछे से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको पकड़ा और दीक्षा दी। इतनी उत्कंठा, इतनी लालसा, इतनी प्रगाढ़ इच्छा होनी चाहिए गुरु को धारण करने के लिए। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, सोचो, अपने हृदय में झांक के सोच लो कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। नहीं है तो रो, भगवान से, प्रभुपाद से प्रार्थना करो कि प्लीज मुझे वो इच्छा दो। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आप सबको बोल रहा हूं कि प्लीज कल का इंतजार मत करो कल का इंतजार। प्लीज आप जल्दी से जल्दी गुरु पाद आश्रय, गुरु के चरण कमलों की शरण आप लोग स्वीकार करो, उनसे अपना आध्यात्मिक नाम प्राप्त करो और गुरु की कृपा की रोशनी में बिल्कुल प्रकाशमान रास्ते पर तेजी से भगवत धाम जाने के रास्ते में आगे बढ़ जाओ। यही वास्तव में प्रभुपाद को असली श्रद्धांजलि है। बाकी बोल तो बहुत से लोग बहुत कुछ रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।